गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सर्च और सीजर को लेकर के है। केस का नाम है शिवा सीमेंट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन। ये केस उड़ीसा हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और मैटर 29 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, जब भी किसी एसएससी के ऊपर सर्च की जाती है तो सर्च का जो एक बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको ये रीजंस टू बिलीव होता है कि एसएससी ने टैक्स की चोरी की है, एसएससी के पास ऐसा धन अर्जित किया है एसएससी ने जो कि टैक्स के दायरे से बाहर रहा है अभी तक, और डिपार्टमेंट को ये विश्वास होता है कि एसएससी ने उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया है। ये एक सर्च का बेसिक सिद्धांत है। जो सर्च के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ये है कि डिपार्टमेंट के पास रीजंस होने चाहिए सर्च करने के लिए कि एसएससी के पास सर्च करने यदि जा रहे हैं तो कुछ ऐसे रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं कि एसएससी के पास कुछ ऐसा धन है जिस पर एसएससी ने अपना टैक्स नहीं दिया है। अब ये रीजंस जो होते हैं ये बहुत ही एक ऐसी वेग टर्म है कि क्या जो हमारा कोर्ट है वो ये रीजन सफिशिएंट है या नहीं, क्या इसको किसी मापदंड पे नाप सकता है या नहीं। इसके ऊपर बहुत सारे डिसाइडेड केसेस हैं जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हमारा काम ये नहीं है कि हम ये देखें कि रीजन सफिशिएंट थे या नहीं। यदि रीजंस हैं तो डिपार्टमेंट जो है वो सर्च कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रीजंस जो हैं वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि डिपार्टमेंट को ऐसा रीजन बनाने के लिए प्रोवोक करती हैं कि एसएससी के यहां सर्च की जाए। इस केस में जब एसएससी के यहां सर्च हुई तो एसएससी ने सर्च को चैलेंज करते हुए ये कहा कि साहब मेरे यहां ये जो सर्च हुई थी इसके पीछे रीजंस टू बिलीव नहीं थे, और जो एसएससी ने अपनी बात कही उस बात में कहीं ना कहीं एसएससी ने ये एडमिट किया था कि एसएससी ने अपनी पुरानी रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं की थी। तो इस केस में जो क्वेश्चन था कोर्ट के सामने वो ये था कि क्या डिपार्टमेंट के पास सर्च करने के लिए एडिक्वेट रीजंस थे या नहीं थे। तो कोर्ट ने इस केस में बहुत ही अच्छा फैसला देते हुए ये कहा कि एसएससी ने खुद ये एडमिट किया है कि मेरे पास कुछ ऐसा एसएससी के पार्ट पे गलती हुई है कि एसएससी ने अपनी रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं की है। तो जब एसएससी ने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि एसएससी ने कितनी इनकम अर्जित की है, उस पर प्रॉपर टैक्स दिया है या नहीं दिया। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने यह कहा कि एसएससी का यह मानना कि मैंने अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल की थी यह भी एक सफिशिएंट रीजन है किसी एसएससी के ऊपर सर्च करने का। सर्च के अंदर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 के अंदर 3 क्लॉजेस दी गई हैं सर्च करने के लिए। पहली क्लॉज ये कहती है कि यदि डिपार्टमेंट किसी को नोटिस देता है और वो नोटिस पे अपीयर नहीं होता तो डिपार्टमेंट उसके यहां सर्च कर सकता है। दूसरी क्लॉज ये कहती है कि यदि डिपार्टमेंट को ये लगता है कि हम इसके यहां सर्च करेंगे और ये नहीं आएगा तब भी डिपार्टमेंट जो है वो किसी एसएससी के ऊपर सर्च कर सकता है। जो सेकंड कंडीशन है वो हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर तो डिपार्टमेंट सभी को कवर कर देगा, ऐसा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर सपोज करो कि एक कोई ऐसी दुकान है जहां पे खूब 2 नंबर की सेल होती है और वो बिल नहीं उसके बनाते और अनअकाउंटेड इनकम जो है वो चलती रहती है। तो ऐसे केस में यदि डिपार्टमेंट उसको नोटिस देगा भी तो वो जो बंदा सेल को अकाउंट फॉर नहीं कर रहा वो कभी ये तो आके कहेगा ही नहीं कि साहब मेरी कोई अनअकाउंटेड सेल है। तो ऐसी परिस्थिति में डिपार्टमेंट के पास खाली यही एक चारा रह जाता है कि डिपार्टमेंट जो है उसके पास सर्च करे। तीसरा केस ये है कि जब डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि किसी एसएससी के पास असेट्स हैं, ब्यूलियन है, ज्वेलरी है जिस पर एसएससी ने जो है वो टैक्स नहीं दिया है तो डिपार्टमेंट एसएससी के ऊपर सर्च कर सकता है। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि एसएससी का रिटर्न फाइल ना करना सर्च को सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के दायरे में लाता है और ऐसी परिस्थितियों में डिपार्टमेंट का किसी एसएससी के ऊपर सर्च कंडक्ट करना जायज है। और जो एसएससी का ये कहना है कि मेरे ऊपर जो सर्च की गई वो बिना रीजंस टू बिलीव के की गई,
वो सही नहीं है। तो इस केस में हाई कोर्ट ने सर्च को सही ठहराया और ये कहा कि ये सर्च वैलिड है और डिपार्टमेंट जो है सेक्शन 153A जो कि सर्च में असेसमेंट के सेक्शन से उसके अंदर जो है वो असेसी की असेसमेंट कर सकता है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है शिवा सीमेंट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन एंड अदर्स, और ये केस 439 ITR पेज नंबर 92 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर 29 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।